नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं श्वेता मिश्रा यूपी 65 आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी उस समय की है जब राजा रामचंद्र जी अपनी अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए जा रहे थे। तब सरयू नदी को पार करने के लिए जब वो नाव में सवार होने को थे, उस समय एक केवट नाम का मल्हार था जो उन्हें नाव में सवार होने नहीं दे रहा था। वो क्या कह रहा था? उसने वो कहानी सुनी थी कि इनके पग से की धूल से एक शिला, एक पत्थर जो है वो नारी बन गई। तो वो डर रहा था कि कहीं मेरी नाव पर भगवान चढ़े और मेरी नाव भी नारी बन जाए। तो एक नारी का तो वहन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं दो नारियों का कैसे पालन करूँगा? फिर मेरी जीविकोपार्जन कैसे होगी? तो भगवान से शर्त रखता है। तो भगवान से कहता है क्या कि प्रभु, पहले मैं आपके पैर धोऊंगा, उसको पीऊँगा, जब मैं पत्थर नहीं बनूँगा तभी मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने दूँगा। भगवान मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर वही भाई, अब सेवक की बात है, रखना ज़रूरी है। नाव के उस पार जाना भी ज़रूरी है, नदी के उस पार जाना भी है। तो उन्होंने क्या किया कि केवट के कहने पे अपने पैरों को धोने के लिए तैयार हो गए। तो केवट कठौती लेकर आया। कठवत होती है वो लकड़ी का, पहले के ज़माने में लकड़ी के बर्तन होते थे, तो उस लकड़ी के बर्तन में पानी ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जाओ, जारी कठवत लेकर आ और मैं प्रभु के पैर को धोऊंगा। तो प्रभु के पैरों को धोने लगते हैं। तो जब धोता है, एक चरण धोते हैं, दूसरे एक चरण को धोकर ज़मीन पर प्रभु के पैर रखते हैं और दूसरे चरण को धोते हैं। तब तक पहला पैर, जो पहले का धोया हुआ पैर था, तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, हवा से धूल मिट्टी लग जाती है। तो केवट देखता है कि फिर वो पैर गंदा हो गया। तो फिर वो पैर, उस पैर को फिर से धोता है। तो जब फिर धोता है तब दूसरा पैर जो धोकर रखा है वो गंदा हो जाता है। इस तरह से केवट ने 7 बार ये प्रक्रिया की और 7 बार प्रभु के पैरों को बार बार धोए। तो धोने के बाद क्या होता है कि तब उसने कहा कि प्रभु, आप एक पैर मेरे हाथों पे रखिए, मेरे जंघे पर रख दीजिए कि आपका पैर गंदा न हो, और दूसरा पैर आप उठाकर कठवत में रखिए। तो प्रभु कहे कि अरे, इस तरह से तो मैं केवट गिर जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि प्रभु खड़े थे और वो पैर दूसरा उठा के कठवत में कैसे रखते? तो बोले कि इस तरह से तो मैं गिर जाऊंगा। तो केवट बड़े मुस्कुरा कर बोले, प्रभु कैसी बातें करते हैं आप मेरे सिर पर हाथ रख कर और खड़े हो जाइए, आप नहीं गिरेंगे। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने केवट से कहा, आज मेरा अहंकार टूट गया केवट। तो बोले, कैसे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका अहंकार कभी नहीं टूट सकता, और आप अहंकार करते ही नहीं हैं तो टूटेगा कहाँ से? कह रहे, नहीं, मेरा अहंकार टूट गया। मुझे ये अहंकार था कि मैं अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं गिरने दूंगा। कहते ना कि प्रभु जिसकी नैया को खेने वाला रहेंगे वो उसकी नैया डूब नहीं सकती। लेकिन आज ये पता चला कि भक्त भी प्रभु को कभी गिरने नहीं देंगे। तो वो अपनी भक्ति से भगवान को ऊपर हमेशा उठाए रहेंगे। ये कलयुग का ज़माना है। कलयुग में लोग पाप में अधिक दृष्टि रखते हैं, कर्म पूजा कम करते हैं। तो यही है, जो कर्मों को करेगा कलयुग में, उनको भगवान हमेशा पूजेंगे। भगवान भी उनकी आराधना करते हैं। भगवान भी वैसे भक्तों के भूखे होते हैं। तो इसी कहानी के साथ फिर मैं नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं श्वेता मिश्रा आप सभी लोगों से प्रणाम करती हूँ। फिर
अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में आपको फिर एक नई कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।